हेलो नमस्कार साथियों, मैं कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। जैसा कि दोस्त जानते हैं कि बिहार पुलिस में एक परीक्षा आप लोग का बीत गया जो कि 16 जुलाई को था। अब तो 16 जुलाई मान लीजिए कि जो एग्जाम था वो कहाँ से क्वेश्चन उठाया, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन उठाया है, आखिर हमको आने वाले एग्जाम में जो शिफ्ट में एग्जाम होंगे वो कौन कौन से टॉपिक जो होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा पहले हम बात कर लेते कि पहले क्वेश्चन आया कितना था और आगे हमें करना कितना है। तो देखिए यहाँ पे देखें हम सेक्शन, तो ज्योग्राफी का अगर देखें तो ज्योग्राफी के सेक्शन से कितने क्वेश्चन था, तो 8 क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन था, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो था इंडियन ज्योग्राफी से था और 1 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से था। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन, तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स में देखा गया है। जबकि स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक बहुत बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक था। बहुत स्टैटिक जीके में से देख रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप स्टैटिक जीके जो है इस पे थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे और उसको रिकॉल करेंगे बार बार। फिर है बिहार जीके। तो बिहार जीके देखेंगे, लड़का सोच रहा था कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूरे भर के बिहार जीके से पूछेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन ही मात्र देखा गया है बिहार जीके से। फिर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में 3 भाग होता है, जैसे एक मॉडर्न हो गया, एक मिडाइवल हो गया और एक एंशिएंट हो गया। हम से देखें तो मॉडर्न से 6 क्वेश्चन आपका पूछा था, जबकि मिडाइवल से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था। यानी टोटल हिस्ट्री से 11 प्रश्न पूछे गए थे। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। जबकि इधर पॉलिटी देखे तो पॉलिटी भी यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। पॉलिटी से यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा था 16 जुलाई को, पॉलिटी में कितना क्वेश्चन पूछा गया, 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी हमें सोशल साइंस से देख रहे हैं तो क्या, तो एक बहुत बड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटी से, और हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है। तीसरे यहाँ स्टैटिक जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो जो ज्योग्राफी है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कम फोकस करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा रिकॉल उसको बार बार करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम आगे जब तक परीक्षा है तब तक पढ़ते ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितना पढ़ें, जो भी पढ़ें, उस सब चीजों को बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। अगर आप मेहनत से और ईमानदारी से रिपीटेशन करते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा था। अगर फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा था, तो फिजिक्स आपका मात्र ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिजिक्स से आपका 4 क्वेश्चन पूछा था, बस। फिजिक्स से क्वेश्चन कितना था, 4 क्वेश्चन था। बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन था। वही केमिस्ट्री से देखें तो केमिस्ट्री से मात्र 5 क्वेश्चन था। यानी साइंस से कितने क्वेश्चन था, तो 19 नंबर का क्वेश्चन साइंस से था। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला कितने क्वेश्चन था, तो 19 क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स देखेंगे तो करंट अफेयर्स 11 प्रश्न करंट अफेयर्स से था। इसमें करंट अफेयर्स में जैसे बिहार के करंट अफेयर्स 3 ही क्वेश्चन था। बिहार का करंट अफेयर्स कितना था, 3 क्वेश्चन, और बाकी जो था नेशनल लेवल के 8 को करंट अफेयर्स, 6 से 8 क्वेश्चन था। कितना, तो नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर्स था। तो इसलिए करंट अफेयर्स को भी अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स से। फिर हम बात करते हैं हिंदी की। आखिर हिंदी से कितने क्वेश्चन इस बार पूछा था, तो हिंदी से आपका क्वेश्चन पूछा था टोटल 6 को क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री से क्वेश्चन की संख्या हिंदी से क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। वही मैथ से बात करें तो मैथ से क्वेश्चन टोटल 8 था। जबकि इधर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। अब बताइए, बहुत सारा लड़का तो इंग्लिश छोड़ के चला जाता है। इंग्लिश बहुत सारे लड़के जो होते हैं पढ़ते नहीं है। अब पढ़ने कारण देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना पूछ दिया है, इस बार 10 क्वेश्चन
पूछ दिया है। अब ये नहीं कि आने वाले शिफ्ट में भी 10 ही क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऊपर नीचे होंगे। हिंदी से कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, मैथ से 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए सर अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या करें, कौन से सब्जेक्ट पे हम पकड़ बनाएं? तो ध्यान देने वाली बात तो देखिएगा, यहाँ पे वेटेज किसका ज्यादा है, तो वेटेज देखेंगे ना, तो वेटेज देख रहे हैं तो इसका जो स्टैटिक जीके का है इसका वेटेज अच्छा खासा है। स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया और इधर जियोग्राफी हो गया। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा। इधर पॉलिटी, पॉलिटी में देखिए किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा गहराई में जाके नहीं पूछना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए ज्यादा डीप ना जाकर हम उसको ज्यादा बार रिवीजन करेंगे। ये यहाँ पे ज्योग्राफी को थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, और ज्योग्राफी में कौन सा ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे। दूसरा स्टैटिक जीके, जितने भी खेल कूद हो गए ये सबसे जितने भी जीके हैं, स्टैटिक जीके पे थोड़ा पकड़ बनाएंगे। हिस्ट्री तो वैसे ही लड़के पढ़े रहते हैं शुरू से ही, हिस्ट्री जैसे बारहवां पास करते हैं वहां से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, डायरेक्ट हिस्ट्री में डूबते हैं, हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब रनिंग सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री से देख रहे हैं 11 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पॉलिटी को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ आपको ध्यान देने योग्य सब्जेक्ट है कौन, करंट अफेयर्स, और इधर थोड़ा सा मैथ। देखिए मैथ और इंग्लिश को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये मैथ ही आपका रिजल्ट बनाएगा, मैथ और इंग्लिश आपका रिजल्ट बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के मैथ छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश को भी छोड़ देते हैं, तो इसलिए जो लड़के ज्यादा छोड़ते हैं उसको आपको ज्यादा पकड़ बनाना होगा, उस पर ज्यादा पकड़ बनाना होगा। इधर बायोलॉजी से आप लोग ध्यान देंगे, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री से तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन बायोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में 8-9 भी हो सकता है, 10-11 भी हो सकता है। अब क्या करें, अब आप लोग क्या करें आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप जो भी सब्जेक्ट बताया गया, अर्थात पॉलिटी को आप देख लेंगे। पॉलिटी में भाग जो हो गया, भाग हो गया, अनुसूची हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये जो भाग 5 है, भाग 4 है, मौलिक अधिकार आप लोग देख लेंगे। फिर से उसके बाद से मौलिक अधिकार के बाद आप भाग 6 को देख लेंगे, यानी राज्य को देख लेंगे। उसके बाद से आपका एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा, तो बायोलॉजी की तैयारी कहाँ से करें, तो बायोलॉजी की तैयारी आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट आप देखिएगा जो नीला नीला बॉक्स में करके देता है, वहां से आप बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा स्टैटिक जीके को आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, स्टैटिक जीके पर पकड़ अपना बना लेंगे। ये आप तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, और मैथ को आप अनदेखा नहीं करते कि जैसा कि देख रहे हैं कि मैथ से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सब सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बना के जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, जिससे क्वेश्चन कम पूछ रहा है उससे थोड़ा सा वेटेज, उसका थोड़ा सा रिवीजन करने के भी उसको कम ही कर दीजिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, आगे पढ़ने की चेष्टा ना कीजिए। आगे जितना पढ़े हैं, जितना आज तक आप तैयारी किए हैं, अगर मान लीजिए कोई लड़का तैयारी भी नहीं किया है तो 1-2 दिन में पढ़ के उसका रिजल्ट होने वाला नहीं है। इसलिए जितने लोग पढ़े, उम्मीद है कि सभी लोग पढ़े होंगे, सभी लोग तैयारी किए होंगे, सभी लोग डेडिकेशन से एग्जाम देने जाएंगे, आप लोग डेडिकेट होंगे एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग सभी लोग पढ़ाई किए होंगे, जितने भी पढ़े हैं उन सभी को रिवीजन कीजिए। देखिए आगे ना पढ़ के अच्छा है कि जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन किया जाए। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारी दिया गया है आप इससे सहमत होंगे, और इस बेसिस पे आप अपना तैयारी को आगे रिवीजन में डालेंगे। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये जानकारी यूजफुल लगा, ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।